नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से। यूजी विद्यार्थी, एनुअल स्टूडेंट्स, एनुअल पद्धति वाले विद्यार्थी, बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए यहां पर मत्स्य यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। जी हां, लेटेस्ट अपडेट है, बड़ी अपडेट है। मत्स्य यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर टाइम टेबल जारी हो गया है। बात करें, एग्जाम आपके 7 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और मैंने थोड़े समय पहले आपको एक वीडियो बना के दिया था कि एग्जाम कब से शुरू होंगे। लेकिन अप्रैल के शुरुआत में पहले दिन ही आपको टाइम टेबल देखने को मिल रहा है और तुरंत ही एग्जाम आपके यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। 7 दिन का ही समय दिया गया। अगर 10 दिन का मिलता तो सीधी सी बात है, तो आपको जो आपका मार्च एंड है उसमें आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिल जाती। लेकिन बड़ी अपडेट यहाँ पर मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अगर अभी तक सीरियस नहीं थे तो, क्योंकि एनुअल पद्धति के विद्यार्थी हैं। एनुअल में थोड़ा सा अत्यधिक पढ़ने की आपको आवश्यकता है, लेकिन आसानी होती है कि आपके पास में पहले से चीजें चली आ रही हैं। वो चीजें यहाँ पर आपको पता होती हैं किस हिसाब से एग्जाम होते हैं, किस हिसाब से पेपर आता है। वो सारी चीज आपने देखी है ऑलरेडी मत्स्य यूनिवर्सिटी के पैटर्न को, तो ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं आनी चाहिए। जो दिक्कतें आती हैं वो नए विद्यार्थियों के लिए आती हैं। लेकिन आज जिस चैनल के साथ जो आप जुड़ रहे हैं, जो पहली बार आए हैं, सारी जानकारी मत्स्य यूनिवर्सिटी से यूजी एनुअल के विद्यार्थियों से रिलेटेड बताने वाला हूं। टाइम टेबल को समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से कि किस हिसाब से आपके एग्जाम किस डेट को कैसे होने वाले हैं, किन किन के एग्जाम है, इस चीज को समझेंगे। तो सारी अपडेट जो इससे रिलेटेड आपको चैनल पर देखने को मिल रही है, इस वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद में जो भी सवाल आएगा वो आप कमेंट करना है। बात करेंगे कि यहाँ पर किन किन चीजों पर बात हम करने वाले हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम एनुअल का टाइम टेबल जारी हो गया है। 7 अप्रैल से एग्जाम शुरू हो रहा है। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। गैस पेपर जो है मत्स्य यूनिवर्सिटी के, अब गैस पेपर मोस्ट क्वेश्चंस ये क्या चीज है, कैसे आपको मिलेगा, कितना यहां से मिल सकता है पेपर, उससे रिलेटेड चीजें आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। देखो भैया, सीधे चलते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। जी हाँ, एक बार मैं आपको वेबसाइट ही ओपन करके दिखा देता हूं। यहां पर आज एक नोटिस मत्स्य के साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड का भी जारी हो रखा है। एग्जामिनेशन वाले पोर्टल पे आते हैं, टाइम टेबल फॉर यूजी एनुअल स्कीम मेन एंड ड्यू पेपर। इसको जब ओपन करते हैं, देखो भैया क्या लिखा हुआ है, एनुअल स्कीम का ना मेन, और किसी का अगर कोई बैक चल रहा है पेपर तो वो भी इससे रिलेटेड यहां पर होने वाला है। चलो बात करते हैं एग्जाम को लेकर। यहां पे देखो टाइम टेबल है, लेटेस्ट अपडेट है भैया। 7 अप्रैल से पहला एग्जाम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे किसके लिए, फर्स्ट ईयर का एग्जाम पहला 7 अप्रैल को है। किसी का बैक अगर चल रहा हो भैया, फाइनल में पहुंच गया, कोई विद्यार्थी सेकेंड ईयर में पहुंच गया, उसके कोई बैक चल रहा हो तो भैया वो है। यहाँ पे सेमेस्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एनुअल की बात हो रही है। इस चीज को आप विशेष रूप से समझेंगे, क्योंकि काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, मन से ही चीजों को पूरा तो देखते नहीं है वीडियो। ये देखो यहाँ पे पोर्शन खाली है, तो इनके क्लासेस के एग्जाम 15 अप्रैल से शुरू होंगे, इनमें समय दे। लेकिन बैक पेपर जो शुरू के ये जो कंपलसरी है उनको यहाँ पर पहले शुरुआत में दे दिया है इन्होंने, ठीक है। तो कोई फाइनल का विद्यार्थी सोच रहा हो कि मेरा कोई बैक चल रहा है ना, तो वो यहाँ से देख लेना, ठीक है, उनके पेपर। बाकी एडमिट कार्ड आपके अगले 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम से 5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ऐसा प्रयास यूनिवर्सिटी का रहने वाला है। बात करें ड्यू पेपर्स, फर्स्ट ईयर के एनुअल पद्धति वाले, सेकेंड ईयर की बात हो रही है, रेगुलर नॉन कॉलेज, इन सभी के यहाँ पर आ गए, देखो यहाँ पर। और इनका समय क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर वालों का समय भैया 7 से 10 का सुबह का, ठीक है। और सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का समय है यहाँ पर 11 से 2 का। और सेकंड ईयर का समय आपका रेगुलर नॉन कॉलेज और ड्यू वालों का ध्यान रखो, यहाँ पर 3 से 6 का रहने वाला है। फॉर ड्यू ऑफ पार्ट थर्ड ओनली, जिनका जो थर्ड ईयर में है और उनके बाकी के जो ड्यू चल रहे हैं उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर आपको डेट्स देखने को मिल रही है, ठीक है। ये तो थर्ड ईयर के रेगुलर नॉन एक्स सभी आ गए इसमें तो, ठीक है। और यहाँ पे जो बैक वगैरह चल रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड पेपर है ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सेमेस्टर भी तो आ गया है, वो विद्यार्थी अलग है। आप अभी पहले के विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, अब आपके ये बैक में ही तो आएंगे ये 2 क्लासेस, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। जो सब्जेक्ट आपका है केवल उसी की डेट्स आपको देखने को। कहे कि भैया मेरा कोई पॉलिटिकल साइंस का सेकंड ईयर का बैक चल रहा है, ये लो डेट आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रही 15 अप्रैल को। कोई कहे भैया मैं फाइनल ईयर में हूँ, मुझे मैथ का पेपर देखना है, भैया मैथ का सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर ये रहा, सेकंड पेपर ये रहा, डेट्स देख लेना इस हिसाब से। इसी तरीके से यहाँ पर 4 पेज दिए हुए हैं, ठीक है, सभी में इसी तरीके से चल रहा है। 7 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू हो रही है और ये कब तक जाएंगी भैया, ये भैया मई के एंड में खत्म होती नजर आ रही है। लास्ट जो टाइम टेबल दिया है यहाँ पर, ये देखो रेडी तो मार्च के एंड में हुआ था, तो मेरी बातें सही थी लगभग कि मार्च एंड में ना, लेकिन जारी होने में इसको समय लगा दिया है, ठीक है। ये 20 मई तक आपके एग्जाम चलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि भी मत्स्य यूनिवर्सिटी ने लगातार एग्जाम इसमें आयोजित करवाई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने तो भैया पहले शुरू हो रही है इससे 1 महीने पहले, तो भी आपके मई एंड तक चल रहे हैं। यहाँ पे मत्स्य यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे कि इन्होंने समय से एग्जाम, थोड़ा सा डिले तो हो गया, लेकिन अभी इन्होंने जो लेट किया है एग्जाम को उसको कहीं ना कहीं बाद में
लेट ना हो, इस वजह से इन्होंने एग्जाम्स को बहुत जल्दी खत्म करने का प्रयास यहाँ पर किया है। और फिर उसके बाद में रिजल्ट भी समय पर निकालने होते हैं, सेशन को भी कंप्लीट समय पे करना होता है। तो ये बातें होगी टाइम टेबल से रिलेटेड। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर मिल जाएगा, पीडीएफ अपलोड हो चुका है, बाकी वेबसाइट पर भी आपको निकाल के मैंने बता दी चीजें। चलो चलते हैं आगे सवालों की तरफ। एग्जाम के बारे में बता दिया। एडमिट कार्ड की बातें करें, एडमिट कार्ड आपके एग्जाम होने से 5 दिन पहले आ जाएंगे, सभी के मिल जाएंगे। 2-3 आपका जो अप्रैल आ रहा है, 3 अप्रैल तक आपके एग्जाम, आपके एडमिट कार्ड, आपके यूजर आईडी पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड है उसमें अपलोड हो जाएगा, वहां से चेक कर लेना, ठीक है। सूचना आपको मिल जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कहां से मिलेगी सूचना? टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई गैस पेपर। अब गैस पेपर भैया देखो एक चीज बता देता हूँ और अच्छे से सारी चीजें मैं समझा देता हूँ। मत्स्य यूनिवर्सिटी के पिछले कुछ दिनों में काफी विद्यार्थियों के सवाल आए थे, इसको हम गैस पेपर की बजाय हम मोस्ट क्वेश्चंस, देखो काफी जगह क्या होता है, पहली बात तो ये कि बीए बीएससी बीकॉम की बात हो रही है। कोटपुतली एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जो भाई साहब बहन जी अपने आईफोन यूज करते हैं उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आईओएस का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, वहां से आप उसको जाएंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। कोटपुतली एजुकेशन ऐप पे आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले भैया आपके मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में एक ऑप्शन आता है, वहां पर इस तरीके से काफी ऑप्शन आएंगे, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, कोर्सेज वगैरह सारी चीजें ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको किस पे फोकस करना है? डॉक्स एंड ई बुक पे, ठीक है। एक बात विशेष, किसी को फोर्स नहीं है भैया कि ये गैस पेपर आप ले, आपकी तैयारी अच्छी है, आपने पढ़ा है, नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जाना ही नहीं अगर नहीं लेना है तो, समझ में बात। जिसको लगता है कि थोड़ा सा कम मोटिवेट फील हो रहे हैं, लगता है कि यार थोड़ा सा और कुछ मिल जाए, ऐसा मसाला मिल जाए जिससे क्वेश्चन आ जाए, मिल जाए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी प्रयास हो जाए, कैसे भी करके जो सोचते हैं ना, तो सारी चीजें वो आपको यहाँ पर कोटपुतली एजुकेशन पर ऐप पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अपने 2 ऐप हैं, कोटपुतली एजुकेशन ऐप, कोटपुतली लो एजुकेशन ऐप। लो पे केवल लो से रिलेटेड है, और यहाँ पे कोटपुतली एजुकेशन में आपके यूजी पीजी पीएचडी तक की सारी चीजें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। इसमें जाएंगे, इसमें जाने से पहले आपको क्या है भैया, ऐप पर मेन जब लॉगिन करेंगे, ऐप पर एक नोटिस ब्लिंक होता है, उसमें बोला गया है कि गैस पेपर डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक में देखने को मिलेगा, और जब आप उसे परचेज कर लेंगे तो भी वो आपको परचेज में ना जाकर डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सवाल पिछले कुछ समय में आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में आपको 2 चीजें मिलेंगी, वहां पे सेमेस्टर के भी पोर्टल बने हुए हैं, उनको भूल जाना, ठीक है, हटा देंगे 2-4 दिन में। एनुअल गैस पेपर एक होता है भैया, इस तरीके से 2 चीजें आपको मिलेंगी। इस एनुअल गैस पेपर में आपको फाइनल के मिलेंगे, ठीक है। इस एनुअल सेकेंड ईयर गैस पेपर में आपको सेकेंड ईयर के मिलेंगे। फर्स्ट ईयर का कोई भी गैस पेपर हमने बनाया नहीं है बैक वालों के लिए, ठीक है। ये बात आई समझ में। यहां पर सभी सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बीए बीएससी बीकॉम, इनके आपको देखने को मिल जाएंगे फाइनल के और इनके सेकेंड ईयर के। एक बात, यहां पर किसी विद्यार्थी को लगता है कि मुझे केवल एक सब्जेक्ट का ही परचेज करना है, तो भैया उसका भी अलग से प्राइस दिया हुआ है, ओनली करके वहां पे लिखा हुआ है। कोई कहे कि मेरे को केमिस्ट्री के पेपर लेने हैं, ओनली केमिस्ट्री के नाम से अपलोड है, क्लास देखना, मीडियम चेक करना, सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जाएंगी। बात करें एनुअल सेकेंड ईयर गैस पेपर में भी ऐसा ही है, किसी को एक सब्जेक्ट का लेना हो तो एक सब्जेक्ट का, किसी को लगे भाई मैं तो कॉम्बो लेऊंगा, बीएससी वाले विद्यार्थी कहेंगे भैया मैं तो सीबीजेड का कॉम्बो लेऊंगा। सीबीजेड के कॉम्बो में देखो 3 पेपर इसके, 3 इसके, 3 इसके, 9 पेपर होते हैं, ये इकट्ठे आपको मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। कोई कहेगा मेरे को केमिस्ट्री का लेना है तो केमिस्ट्री का सिंगल लेना चाहते हैं, केवल केमिस्ट्री का लेना चाहते हैं, वो भी सारी चीजें मिल जाएंगी। थोड़ा सा देखना, अच्छे तरीके से देखना, परचेज बाद में करना है, पहले चीजों को समझना, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कौन सा पेपर आपको चाहिए, वो सारी चीजें। और फिर भी कोई दिक्कत आए, चैट बॉक्स का ऑप्शन होता है, वहां पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। प्रयास रहेगा कि अगले 2-3 घंटे के अंदर आपको जवाब दे दिया जाए आपके मैसेज आने के बाद, क्योंकि काफी मैसेज आए हुए होते हैं। वो सारी चीजें जो वहां पे विद्यार्थियों के सवाल होते हैं वो चीजें मैंने बता दी। अब बात करते हैं क्वेश्चन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावटी और ब्रिज यूनिवर्सिटी, चारों यूनिवर्सिटी का सिलेबस समान है। किसी भी यूनिवर्सिटी का आप देख लेना सिलेबस उठा के, चारों यूनिवर्सिटी का सारा सिलेबस समान है। शेखावटी यूनिवर्सिटी का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन सिलेबस समान है सारी यूनिवर्सिटी का, ये ध्यान रखें। अब क्वेश्चन आएगा सिलेबस के हिसाब से। अब आप कहेंगे कि मैं तो अतुल्य की सीरीज पढ़ रहा हूं, मैं राजा की सीरीज पढ़ रहा हूं, मैं स्मार्ट की सीरीज पढ़ रहा हूं, मैं सम्राट की सीरीज पढ़ रहा हूं, मैं
पार्थ का सोलर पढ़ रहा हूं मैं, उसका पढ़ रहा हूं, भाई किसी का भी पढ़ो, उससे मतलब नहीं है, मतलब है आपके सिलेबस से। मैं जो टॉपिक लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने लिख दिया भाई पॉलिटिकल में एक टॉपिक लिख दिया भाई, बात करें कोई भी टॉपिक मैंने लिख दिया, हिस्ट्री में लिख दिया कोई भी टॉपिक, केमिस्ट्री में लिख दिया कोई टॉपिक, जूलॉजी बॉटनी, वो इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जाओ। अब आप सेम टू सेम कभी भी नहीं होता कि भाई लिख दिया राजा महाराजाओं के बारे में बताइए, उसके बारे में शासक की उसके मतलब पतन के बारे में बताइए, ये बताइए, ऐसी चीजें, तो लाइन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, टॉपिक कहीं पे भी बाहर नहीं जाएगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। जिसको भी डाउट हो, कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हो, मैसेज कर देना, बाकी सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपको अपलोड कर दी है। और विशेष बात भैया, परचेज करने से पहले इन सभी में गाइडलाइंस के नाम से भी एक फोल्डर बना हुआ है, उसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम नजदीक आ गए हैं, अब थोड़ा सा पढ़ने लग जाइए, ज्यादा मतलब कि घूमना फिरना जो आपका चल रहा है, हालांकि नवरात्र चल रहे, नवरात्र करते रहें अच्छे तरीके से, माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और अच्छे से पढ़ाई भी आप करें। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से भी जुड़ जाएंगे। थैंक यू।